हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 8 की 9th चैप्टर घर्षण के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले घर्षण बल और उनके प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का भी अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि हमारे लिए घर्षण बल हानिकारक परंतु अनिवार्य भी है। अध्याय के अंत में हम घर्षण के लाभ हानि, घर्षण को बढ़ाना घटाना, पहिए द्वारा घर्षण कम करना तथा तरल घर्षण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है घर्षण बल। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। मेज पर रखी किसी पुस्तक को जब हम धीरे से धकेलते हैं तो हम देखते हैं कि पुस्तक मेज पर कुछ दूरी चलकर रुक जाती है। फिर हम जब इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराते हैं तो इस बार भी पुस्तक रुक जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लग रहा है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। हमने देखा कि यदि हम बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है और यदि हम दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। अतः हम पाते हैं कि दोनों स्थितियों में घर्षण बल पुस्तक की गति यानी लगाए गए बल का विरोध करता है। हमारा अगला टॉपिक है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती है। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतःबंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। अतः पृष्ठ रुक्ष हो तो अनियमितताएं अधिक संख्या में होती है, अर्थात घर्षण बल अधिक होता है। हमारा अगला टॉपिक है घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। घर्षण एक ऐसी बल है जो दो सतहों के बीच उनके आपसी गति का विरोध करती है। यह बल लाभ और हानि दोनों तरह से प्रभावित करता है। घर्षण के लाभ। घर्षण से हमें कई लाभ होते हैं, जैसे घर्षण के कारण हम जमीन पर चल पाते हैं। बिना घर्षण के हम फिसलते रहेंगे और चल नहीं पाएंगे। घर्षण के कारण हम चीजों को पकड़ पाते हैं, जैसे पेंसिल को पकड़ना, कपड़े पहनना आदि। घर्षण के कुछ हानि। घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है और उन्हें बार बार बदलना पड़ता है। घर्षण के कारण वस्तुओं की गति में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे गति कम हो जाती है इत्यादि। हमारा अगला टॉपिक है घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। घर्षण को बढ़ाने तथा घटाने के विभिन्न तरीके हैं। घर्षण को बढ़ाने के उपाय। चिकनी सतहों को रूखा बनाकर हम सतहों के बीच घर्षण को बढ़ा सकते हैं। दो सतहों के बीच दबाव बढ़ाने से भी घर्षण बढ़ जाता है तथा संपर्क क्षेत्र बढ़ने से भी घर्षण बढ़ता है इत्यादि। घर्षण को घटाने के उपाय। सतहों को चिकना बनाकर हम घर्षण को घटा सकते हैं। स्नेहक जैसे तेल, ग्रीस आदि का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है तथा दो सतहों के बीच संपर्क क्षेत्र कम करने से भी घर्षण कम हो जाता है। हमारा अगला टॉपिक है पहिए द्वारा घर्षण कम करना। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर घूमती है तो घर्षण बल उत्पन्न होता है जो गति का विरोध करता है। पहिए घर्षण को कम करने में मदद करते हैं।
जैसे पहिए सतह के साथ रोल करते हैं, जिससे सीधे संपर्क की तुलना में घर्षण कम होता है। पहियों में अक्सर स्नेहक जैसे तेल या ग्रीस लगाया जाता है, जो सतहों के बीच घर्षण को कम करता है। इन सभी कारकों के कारण पहिए घर्षण को कम करने में प्रभावित होते हैं, जिससे वस्तुओं को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह करने में मदद मिलती है। हमारा अगला टॉपिक है तरल घर्षण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तरल घर्षण एक ऐसी शक्ति है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करती है जब वह किसी तरल पदार्थ जैसे पानी, हवा, तेल के माध्यम से गति करती है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। जैसे जब कोई पानी में तैरता है तो पानी उसके शरीर के साथ घर्षण करता है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। हवा प्लेन के पंखों और शरीर के साथ घर्षण करती है, जिससे प्लेन की गति प्रभावित करती है, तथा पाइप के दीवारों के साथ पानी का घर्षण होता है, जिससे पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है, इत्यादि। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।